हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कंप्यूटर जो होता है आपको पता है कि अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना होता है और एक समय में वो बहुत सारे काम कर सकता है। इसको मैनेज करने के लिए उसे एक मैनेजर की ज़रूरत होती है। ये कंप्यूटर के मैनेजर को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो ये बताता है कि कंप्यूटर के सारे काम को किस तरह से मैनेज करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, यानी कि वर्जन्स होते हैं, जैसे कि MS विंडोज़ 95, MS विंडोज़ 98, 2000 XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7। तो ये सब माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स हैं। तो विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी ने डेवलप किया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। जैसे सबसे पहले ये हमें कंप्यूटर को क्या काम करना चाहिए उसके बारे में बताता है। दूसरा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो सब इनपुट से उसको मिलते हैं, उनको पहचानता है और आउटपुट पर मॉनिटर पर उसके रिजल्ट को भेजता है। इनफैक्ट यदि हम कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है, कि जो कि बताता है कि अलग अलग प्रोग्राम कंप्यूटर पर ठीक तरह से काम करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर हम विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। विंडोज़ 7 जो होता है सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यूज़ किया था जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम में, पर्सनल कंप्यूटर में। तो ये घर पर और ऑफिस में बिजनेस पर्पस दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI प्रोवाइड करता है। इसमें पिक्चर आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं और अलग अलग ऑपरेशन हम इससे कर सकते हैं। तो हमें सारे कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे कि हम अलग अलग चीज़ें फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ एक माउस को यूज़ करके। तो अब हम विंडोज़ 7 के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज़ 7 जो होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक का एक कलरफुल थीम होती है। इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं, इम्प्रूव गेम है, इसकी स्पीड फास्ट है। तो नए फीचर्स जो विंडोज़ 7 में अवेलेबल है, नई टेक्नोलॉजी में, उसमें बैकग्राउंड में कंप्यूटर में वो बहुत ज़्यादा उससे एफिशिएंट हो गया है और रिलायबल हो गया है। इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स भी होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को ज़्यादा सिक्योर रख सकते हैं। कंट्रोल पैनल जो है विंडोज़ 7 में वो हमें डिस्प्ले सेटिंग को चेंज करने देता है, ऐड कर सकते हैं, प्रोग्राम रिमूव कर सकते हैं, डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे रिसोर्सेज और कंप्यूटर के फंक्शंस को हम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन एडिशन जो है विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है विंडोज़ 7 होम प्रीमियम, विंडोज़ 7 प्रोफेशनल एंड विंडोज़ 7 अल्टीमेट। ये उसके मेन एडिशंस हैं। तो हम सबसे पहले विंडोज़ 7 स्टार्ट करते हैं। तो उसके डेस्कटॉप पर हमें एक स्क्रीन पर एक डेस्क दिखाई देता है जिसमें कि आइकन्स होते हैं। तो ये आइकन्स को खोलने के लिए अलग अलग प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर हम खोलते हैं, तो इन आइकन्स को यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में। बच्चों, यदि हमने देखा कि हमने कोई एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेटर टाइप किया या कोई ड्राइंग पेंटिंग की, तो हमें उसको सेव करना होता है। तो जब हम अपना काम पूरा कर लेते हैं तो उसको सेव करने के लिए हम उसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या होती है? एक तरह से फिलिंग कैबिनेट होती है। ऑफिस में जैसे एक होता है कि फिलिंग कैबिनेट होता है जहाँ पर हम फाइल और फोल्डर की सारी जानकारी रखते हैं। तो ये जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है ये फाइल और फोल्डर की जानकारी रखती है। फाइल्स जो होती हैं उसमें हमारा डाटा की इन्फॉर्मेशन होती है। फाइल्स को हम फोल्डर्स के अंदर रखते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो फाइल एक ऐसा कलेक्शन होती है डाटा का, जिसमें कि जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती है जिस में रखी होती है, जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। और फोल्डर वो जगह होती है जहाँ पर हम बहुत सारी फाइल्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। और फोल्डर में हम अलग अलग फोल्डर भी रख सकते हैं फाइल्स के साथ। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ें फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, फाइल भी और फोल्डर भी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक फ़ोल्डर को क्रिएट करते हैं। तो अब हम फ़ोल्डर क्रिएट करना सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पर अगर हम नया फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले हमें अपने माउस पॉइंटर को आइकॉन डेस्कटॉप पर आइकॉन से दूर ले जाकर राइट क्लिक करना होता है। तो एक मेन्यू अपेयर होता है, शॉर्टकट मेन्यू दिखता है, उसमें हम न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करके फ़ोल्डर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फ़ोल्डर में नाम लिखने के लिए जगह आ जाती है। उसमें फिर हम अपने फ़ोल्डर का नाम लिख सकते हैं और फिर हम उसमें अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम फाइल किस तरह क्रिएट करते हैं।
विंडोज़ में हमें किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए फाइल्स हो सकती है। तो बच्चों आपको पता है जिस तरह हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है तो हमें एमएस वर्ड में फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में। तो बच्चों अपना काम पूरा करने के बाद हमें उसे एक नाम देना होता है फ़ाइल को सेव कर, तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। उसके लिए अब हम देखते हैं कि हम अपने फ़ाइल या फ़ोल्डर को ओपन किस तरह करते हैं। तो जो फ़ाइल या फ़ोल्डर हमें खोलनी होती है उस पर जाकर हम अपने माउस पॉइंटर को रखते हैं और उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम अपने फ़ाइल या फ़ोल्डर को रीनेम किस तरह से करते हैं, उसके लिए हमें एग्जिस्टिंग फ़ाइल या फ़ोल्डर जिसको हम चेंज करना चाहते हैं उस पर पॉइंटर को ले जाकर राइट क्लिक करना होता है, उसमें रीनेम का ऑप्शन होता है, उसे सेलेक्ट करके हम अपनी इच्छा का दूसरा नाम उसमें लिख कर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम सेव हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम बहुत सारी फ़ाइल या फ़ोल्डर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम बहुत सारी फ़ाइल या फ़ोल्डर को दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। तो एडजेसेंट फ़ाइल या फ़ोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है और फिर उसको होल्ड डाउन करके शिफ्ट की के साथ लास्ट फ़ोल्डर पर तक हमें पहुंचकर सेलेक्ट करना है और फिर हमारी एडजेसेंट सारी फाइल्स और फोल्डर्स जो भी होते हैं वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं अगर वो लगे हुए एक दूसरे से नेक्स्ट टू नेक्स्ट जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम नॉन एडजेसेंट फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइल या फोल्डर को जिसको सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करना है और फिर होल्ड डाउन करके कंट्रोल की को प्रेस करके हर एक आइटम को जो हमें सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए जिस फोल्डर या फाइल को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल डिस्प्ले बॉक्स आ जाएगा और उसमें से हम ओके यस कर सकते हैं, तो हमारा फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि हमें फाइल या फोल्डर को किस तरह से मूव करते हैं। तो हम एक फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं। सबसे पहले जो फाइल या फोल्डर हमें मूव करना है उस पर क्लिक करके हम राइट क्लिक करके कट का ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद उसको हमें जहाँ पर मूव करना है वहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल पेस्ट हो जाता है और डबल क्लिक करके फिर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से नई लोकेशन पर हमारी फाइल सेव हो जाती है। अब हम देखते हैं हम अपनी फाइल या फोल्डर को कॉपी किस तरह करते हैं। तो जिस फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस लोकेशन पर हमें पेस्ट करना है वहाँ पर ले जाकर हम डबल क्लिक करके उसको खोल सकते हैं। तो राइट क्लिक माउस को करेंगे तो उसमें पेस्ट का ऑप्शन आता है जहाँ पर हम उसको नई लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था और ये कंप्यूटर में एक मैनेजर की तरह काम करता है, उसको बताता है कि क्या काम कैसे करना है। विंडोज़ 7 सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और विंडोज़ 7 में सिक्योरिटी टूल भी होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर ज़्यादा सिक्योर रह सकता है। और फाइल एक डाटा का कलेक्शन होता है जो कि मेनली कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव होता है और फोल्डर एक वो जगह होती है जहाँ पर हम बहुत सारी फाइल्स को उसके अंदर रख सकते हैं। और फोल्डर एक फ़ोल्डर के अंदर भी हो सकता है जिसे हम सब फोल्डर बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि विंडोज़ 7 में किस तरह से हम फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं और उनके साथ अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।